हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो ऑन यूनिक एकेडमी MGM के शानदार चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आज हम लोग भी इंडेफिनिट आर्टिकल ही पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि इसका पार्ट 1 हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे, तो वो अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ था वो। और आज इंडेफिनिट आर्टिकल का पार्ट 2 देखेंगे और इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और एक और बात कि ये स्पेशली फरवरी में एग्ज़ाम होने वाला है 12th का फरवरी में, तो उसके लिए भी ये आर्टिकल बना रहे हैं, ठीक है ना। तो ये अगर अच्छे से वीडियो आप देख लीजिएगा तो 2 या 3 नंबर का आता है आर्टिकल से, क्वेश्चन मार्क्स हमने देखा है। तो अच्छे से इस वीडियो को देख लीजिएगा, फिर आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसी वीडियो में हम सारा रूल्स बता देते हैं। अच्छे से देखिएगा, सीरियसली होगा, ठीक है। तो इंडेफिनिट आर्टिकल का हम लोग आज पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 हमने डिस्क्रिप्शन के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दिया है, उसको जाकर क्लिक कीजिएगा लिंक पे और जाकर वो वीडियो देख लीजिएगा पार्ट 1, तभी इस पार्ट 2 को देखिएगा, ठीक है ना। फिर से रिवाइज कर देते हैं। पहले वीडियो में हम लोग बस यही शेयर किए थे, क्या शेयर किए थे कि वॉवेल साउंड पे हम लोग को गौर करना है और कॉन्सोनेंट साउंड पे गौर करना है, ठीक है ना। जो हम लोग बचपन में वॉवेल कॉन्सोनेंट पढ़े थे, पहला लेटर देख के जो यूज करते थे AN का, वो गलत हो जाता था। तो इसलिए हम लोग पिछले वीडियो में क्या शेयर किए थे कि कॉन्सोनेंट साउंड और वॉवेल साउंड पे हमको ध्यान देना है, ठीक है। और आज इस वीडियो में और सारा इंपॉर्टेंट रूल्स है जिससे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस पर हम लोग आज नज़र रखेंगे, गौर करेंगे, ठीक है। तो रूल 1 देखते हैं। तो इंडेफिनिट आर्टिकल का मतलब हुआ AN। पिछले बार हम बताए थे पिछले वीडियो में AN को इंडेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। तो AN का यूज जो होता है हम लोग पिछले बार वीडियो में देख लिए थे। इसमें हम लोग देखेंगे इसका रूल कहाँ कहाँ AN का यूज होता है। तो बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इंडेफिनिट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सबसे पहले सवाल उठता है कि आप लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते उनके लिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या होता है। काउंटेबल होता है जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, और नाउन तो पता ही है, संज्ञा। दुनिया में जो भी चीज़ आपको दिख रहा है वो नाउन ही है, जिसका हम लोग नाम रखे हैं, चाहे पर्सनल नाम रखे तो या कॉमन नाम रखे, वो नाम अगर रख दिए तो वो नाउन है, संज्ञा है। तो सिंगुलर होता है जिसको एक को सिंगुलर बोलते हैं, और प्लूरल होता है इसका जिससे एक से ज़्यादा, 2 3 मैक्सिमम, उसके ज़्यादा प्लूरल होता है। तो सिंगुलर कहने का मतलब है कि जिसको पहले बात गिना जा सकता है, वैसा नाउन जिसको हम लोग काउंट कर सके और वो सिंगुलर हो यानी एक हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो ये तो पता होगा। बिफोर होता है पहले, बिफोर का मीनिंग क्या होता है, पहले। हालांकि बिफोर का मतलब सामने भी होता है, लेकिन वो प्रीपोजिशन में होता है। वो हम लोग जब प्रीपोजिशन पढ़ेंगे ना चैप्टर, तो उसमें आपको बताएंगे बिफोर का यूज। यहाँ पे बिफोर का मतलब होता है पहले, ठीक है। अब सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इसका अगर हिंदी जानते हो तो एक सिंगुलर मतलब एक वचन, काउंटेबल जिसको गणनीय अनाउंस संज्ञा, यानी कि जिसको गिन सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल से ये कवर होगा, यानी कि AN का यूज कहाँ होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। जैसे कि देखिए बोलने हैं, अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं, बोलना होगा आई हैव अ पेन। ये आपका एग्जाम्पल है, मेरे पास एक कलम है। तो कलम हो गया आपका नाउन, पेन। और ये जो इसके पहले अ यूज हुआ, यानी कि इंडेफिनिट आर्टिकल है अ, ध्यान से देखिएगा। और रूल के अनुसार कह रहा है कि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है कि नहीं, तो बिल्कुल है जी, पेन। उसके पहले ए हम लोग यूज किए हैं इंडेफिनिट आर्टिकल का, तो यानी कि ये क्या होगा, रूल एप्लीकेबल हो गया जो हम लोग सीखे हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यू हैव अ बाइसिकल। अब यानी कि आपके पास एक साइकिल है। ये देखिए, साइकिल होता है हिंदी, साइकिल बोलते हैं लोग, उसका इंग्लिश मीनिंग होता है बाइसिकल। स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, BICYCLE। यानी कि आपके पास क्या है, एक साइकिल है, इसका हिंदी मीनिंग हुआ। यानी कि अब देखिए ये नाउन है कि नहीं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिल्कुल है, बाइसिकल। उसके पहले हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज कर दिए, तो बिल्कुल कर दिए। तो ये हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग एन पे देखते हैं। एक थर्ड एग्जाम्पल है, रहीम हैज़ एन आइडिया। अब देखिए ये आइडिया जो है
से एक आइडिया है किसके पास, रहीम के पास। तो अब एन का भी यूज हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग कल सीखे थे आइडिया, आ रहा है, कौन साउंड आ रहा है, वॉवेल साउंड हो गया, इसके लिए इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, एन हुआ। ये कॉन्सोनेंट साउंड क्या कर रहा था, शो कर रहा था, इसलिए यहाँ पे क्या था, अ यूज हम लोग कर रहे थे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। पहले ये बात फिर से समझ लीजिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन तीनों है कि नहीं, तो बिल्कुल है। इंडिफिनिट आर्टिकल का यूज इसके पहले जस्ट किया जाता है, तो तीनों जो ये नाउन है इसके पहले देखिए इंडिफिनिट आर्टिकल यूज हम लोग कर दिए। अब यहाँ पे एन हो गया, यहाँ पे अ हो गया। तो ये रूल उम्मीद करते समझ गए होंगे। चलते हैं हम लोग रूल 2 पे। इंडिफिनिट आर्टिकल का यूज एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेज में किया जाता है। अब थोड़ा सा ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेज क्या है। ऐसे हम जब एक वीडियो बनाएंगे ना सेंटेंसेज के ऊपर, जब हम वीडियोज बनाएंगे सेंटेंसेज के ऊपर, सेंटेंस क्या है, उसका टाइप्स क्या है, तो वहाँ पे हम जिक्र करेंगे, यानी कि वहाँ पे हम बताएंगे आप लोगों को एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ऑपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, वो सब बताएंगे हम। लेकिन यहाँ पे हम आज थोड़ा सा जानेंगे आखिर एक्सक्लामेटरी क्या है। उसके पहले इंडिफिनिट आर्टिकल का यूज होता है। तो इन एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेज में भी इसका यूज होता है, किसका जी, इंडिफिनिट आर्टिकल का। ये लिखे हैं इन एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेज, यानी कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेज में यूज प्रयोग किया जाता है क्या, इंडिफिनिट आर्टिकल का। ठीक है, ये लाइन का मतलब हुआ इन एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेज इज यूज्ड इंडिफिनिट आर्टिकल। ठीक है, यानी कि इसमें किया जाता है प्रयोग किसका, इंडिफिनिट आर्टिकल का। अब हम लोग थोड़ा पहले जानेंगे है क्या एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब आपसे कोई अगर पूछ दे कि व्हाट इज कॉल्ड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, तो आप सिंपल बोलिएगा कि वैसा सेंटेंस जिससे क्या बोध होता है, अचानक खुशी, अचानक दुख, अचानक आश्चर्य। जैसे कहीं जाइएगा, बहुत बड़ा बिल्डिंग आप देख लिए तो आपके मन से आता है कितना बड़ा बिल्डिंग है। अचानक कहीं जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर कोई चीज़ देख लिए, बोलिए कितना सुंदर ये दृश्य है, या कोई कितना सुंदर ये व्यक्ति है। कम से कम वही वो जो फीलिंग आता है ना, ये नेचुरल होता है। अचानक कितना कोई चीज़ गहरा देख लिए, बोलिए कितना गहरा ये समुंदर है, मतलब वाव करते हैं नहीं हम लोग। अब मैच कोई जीत गया, बोलेगा हुर्रा हुर्रा बोलता है लोग, फिर बोलेगा ओह ऐसे कुछ हो गया आपके साथ, बोलेगा ओह ये क्या हो गया मेरे साथ, फिर बोलेगा, ये भी हम लोग यूज करते हैं। ये सब नेचुरल होता है। यही चीज़ क्या है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब कोई एक आपको ऐसा आइडिया दे दिया, ऐसा विचार दे दिया, आप पूरी तरह से मतलब नाराज़ हैं, उदास हैं, अचानक आपको कोई वहाँ पे आइडिया देता है, उस आइडिया से आप बहुत ज़्यादा खुश हो जा रहे हैं, तो बोलते हैं क्या विचार है, व्हाट एन आइडिया, क्या मतलब क्या आइडिया है। ठीक है ना। अब कहीं बहुत बड़ा बिल्डिंग देख रहे हैं, बहुत गहरा, तो बहुत बड़ा बिल्डिंग देख रहे हैं, तो अब आप बोलिएगा व्हाट अ बिग बिल्डिंग इट इज़, व्हाट अ बिग बिल्डिंग, मतलब कितना बड़ा ये बिल्डिंग है। तो कम से कम वो सब सेंस जब आता है ना, वही क्या है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। अब बोलिएगा कितना गहरा ये समुंदर है, तो हाउ डीप अ ओशन इज, ओशन मतलब क्या होता है, समुंदर, और डीप मतलब गहरा। तो यानी कि ये सब जो आपके अंदर से आ रहा है ना, यही सब क्या है, व्हाट इज कॉल्ड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो यही है। देखिए एग्जांपल हम देखते हैं। पहले ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस यहाँ इस वीडियो में थोड़ा सा के लिए ये मतलब याद रखिएगा कि जिससे इंस्टेंट, अचानक, नेचुरली क्या बोध होता है, सरप्राइज का, सरप्राइज मतलब आश्चर्य का, खुशी मतलब जॉय का बोध होता है, सौरो गम का भी होता है, रिग्रेट अफसोस का होता है, घृणा कंटेम्प्ट का होता है, कंटेम्प्ट मतलब क्या होता है, घृणा, एटसेट्रा। देखिए एटसेट्रा हम बोले, ये भी आप जान लीजिए, ETC का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है जी, ETC हम लोग बोलते हैं ना, ETC ऐसे करके। अब इसका कोई पूछ देगा फुल फॉर्म क्या है ETC का, बोलते हैं लंगड़ा, ETC मतलब और भी, इसका मतलब होता है इत्यादि। तो इसका अगर कोई पूछ दे कि फुल फॉर्म क्या होता है, बोलेगा एटसेट्रा, ETCETERA एटसेट्रा। ठीक है, ये अलग से अगर आप लोग, जैसा कि मैं बार बार बोलता हूँ कि कॉपी पेन निकाल के आप लोग रखिए, हम जो भी एक्स्ट्रा में कुछ बताते हैं उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इससे आपको फिर दोबारा हम इस पर वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम इसी वीडियो में बहुत सारी चीज़ साथ में सिखाते चलेंगे और आप लोग भी सीखते जाइए। ठीक है ना। तो ETC का फुल फॉर्म क्या होता है, एटसेट्रा। तो यानी कि वैसा सेंटेंसेज जिससे क्या होता है, इंस्टेंट, अचानक, सरप्राइज का बोध हो, नेचुरली जो आता है, खुशी हो,
मतलब दुख हो, अफसोस हो, घृणा हो, ये सब को क्या बोलेंगे हम? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज बोलेंगे, ठीक है। तो इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज में हम बस देखिए, मकसद मेरा यही था कि इंडेफिनिट आर्टिकल का होता है इसमें यूज, लेकिन आपको हम इस साइड से बता दिए ताकि कन्फ्यूजन ना हो कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है, ठीक है। एग्जाम्पल से क्लियर होगा। चलिए लुक एट द एग्जाम्पल प्लीज। फर्स्ट वन इज, बोल सकते हैं ना, व्हाट एन आइडिया। क्या आइडिया है यार, नहीं बोलते ना हम लोग, व्हाट एन आइडिया, वहीं। तो अब हमको मकसद ये है कि आइडिया आया, इसके पहले हमको इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन लगना है, ठीक है, इसी में यूज होता है। सबसे पहले बात ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है कि नहीं, तो बिल्कुल है जी। अब एक और चीज़ आप सीख लीजिए कि नॉर्मल आप जब सेंटेंस लिखिएगा ना तो उसके अंत में फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क्स हम लोग लगाते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लिखते हैं ना तो उसके अंत में फुल स्टॉप और कोमा और ये क्वेश्चन मार्क लगाने से गलती हो जाता है। क्या लगता है? एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। तो ये भी एक नोट डाउन कर लीजिए, अलग से नॉलेज हो जाएगा आपको। एक्सक्लेमेशन मार्क्स का ये होता है चिन्ह, क्या होता है? ऐसे आपको एक पाई खींचना है और नीचे आपको फुल स्टॉप लगा देना है, ये हो जाएगा क्या? एक्सक्लेमेशन मार्क। स्पेलिंग में ध्यान दीजिएगा, EXCLAMATION, एक्सक्लेमेशन मार्क। तो किसको बोलते हैं जी? एक्सक्लेमेशन मार्क, इसको, ठीक है। क्वेश्चन मार्क्स होता है तो सब लोग जानता है, ये होता है क्वेश्चन मार्क। फुल स्टॉप ये भी जानते होंगे, और ये पाई खींची भी सब लोग जानता होगा। इसको क्या बोलते हैं? तो एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं, ठीक है। तो ये बताइए, हमको मकसद ये था कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज में इंडेफिनिट का यूज होता है, तो ये है कि नहीं बताइए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस? तो बिल्कुल है। क्या हो रहा है? व्हाट एन आइडिया, क्या विचार है, ठीक है, क्या आइडिया है, और लास्ट में हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क दे दिए। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखिए, पहला बात कि ऐसे भी हम बताते हैं 90% केसेज में क्या होता है ना कि एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस होता है वर्ड से शुरू होता है, ठीक, याद रखिएगा। और एक और बात कि लास्ट में इसका एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, तो देख के भी पता चल सकता है आपको कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक। अब रही दूसरी बात की, तो शूट कर गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, हमको इसमें देखना है इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज हुआ है कि नहीं। बिल्कुल हुआ है। ये जो लार्ज बिल्डिंग है इसके पहले हम लोग लगा दिए क्या? इंडेफिनिट आर्टिकल। इसका हिंदी कोई पूछेगा कि व्हाट अ लार्ज बिल्डिंग इट इज़ का मतलब, तो आप बोलिएगा, देखिए हम सबका हिंदी नहीं लिख रहे हैं क्योंकि आपको हम बोले जा रहे हैं, आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, कॉपी पेन निकाल के बैठना है। तो इसका मतलब होता है कितना बड़ा ये मकान है, बिल्डिंग मतलब मकान। तो ये हो गया। एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। देखिएगा, हुर्रा, यही है। जब हम लोग खुश होते हैं ना तो मन से निकल, देखिएगा कोई मैच जीता था पहले तो हिप हिप हुर्रे बोलता था वो लोग, वही है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये सेंटेंस है पूरा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये वाला। और ये देखिए यहाँ पे इंडेफिनिट हम लोग, ये मतलब हुर्रा वी हैव गॉट अ मार्वेलस प्राइज। कहने का मतलब है कि हम लोग को एक मार्वेलस प्राइज मिल गया। मार्वेलस मतलब बहुत ही शानदार, जो एक सपना होता है। प्राइज नॉर्मली किसी को मिल सकता है, हालांकि प्राइज होता है, वो 5 रुपये का हो या 1000 रुपये का हो, लेकिन अगर ऐसा प्राइज आपको मिल गया जो आपके लिए ड्रीम हो, जो आपके लिए सपना हो, तो वही होता है मार्वेलस, बहुत ही शानदार, एक प्रकार से ड्रीम जैसा। जैसे किसी को आईफोन मिल गया प्राइज में, किसी को बाइक मिल गया प्राइज में, कहने मतलब वैसा प्राइज जिसके लिए अंदर से नेचुरली आपका हुर्रा निकल जाए, वाह वाह निकल जाए, वही सब क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज है बस। लेकिन फोकस यहाँ पे ये रहना है कि इसमें आपका इंडेफिनिट का यूज हुआ है कि नहीं, तो बिल्कुल हुआ है। कहाँ हुआ है? यहाँ पे हुआ है। फिर इसमें कहाँ हुआ था? यहाँ पे हुआ था। इसमें कहाँ पे? यहाँ पे। तो ये 2 रूल से हम ये बताना चाहते हैं कि इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल, यानी कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले भी होता है, और दूसरा रूल था कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज में किया जाता है। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और अगर कॉपी पे नोट डाउन करें तो वीडियो को पॉज करिएगा, ठीक है, और वीडियो को पॉज करके उसको मतलब स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, और साथ साथ अगर लिखते भी रहें तो वो भी लिख लीजिएगा। और हम लोग इसको हम इरेज करते हैं, इरेज कर दिए इसको। अब हम लोग रूल 1 रूल 2 समझ गए, अब रूल 3 समझते हैं, कोशिश करते हैं। तो रूल 3 क्या है देखिएगा, एड्रेसिंग
फॉर द फर्स्ट टाइम, एड्रेसिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ सेंटेंस, एड्रेसिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ सेंटेंस। एड्रेस मतलब होता है बोध करता है, संबोधित करता है, यानी कि पहली बार बता रहा है। कोई भी सेंटेंस में फर्स्ट टाइम होता था, पहली बार वो शो कर रहा है, बता रहा है किसी वाक्य में, तब हम लोग क्या यूज करेंगे, इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से क्लियर होगा आपको। जैसे सपोज कीजिए कि एक सेंटेंस है, देयर वॉज अ किंग। अब देखिए इसी सेंटेंस में हम आपको एक डेफिनेट आर्टिकल का भी थोड़ा सा लिंक मतलब बताएंगे, उसका रूल। ठीक है ना, हालांकि डेफिनेट आर्टिकल पढ़ाएंगे तो वो बताएंगे वहाँ पे, लेकिन इसी से मिलता जुलता कनेक्शन है, कॉम्बिनेशन है उसका, तो यहाँ पे भी हम उसको बताएंगे, तभी समझ में आएगा। तो डेफिनेट आर्टिकल का एक पॉइंट भी आपको क्लियर हो जाएगा इसी सेंटेंस से। देखिए देयर वॉज अ किंग, द किंग वॉज वेरी स्ट्रिक्ट। यही एक सेंटेंस लेते हैं हम लोग कि देयर वॉज ए किंग, एक राजा था। ठीक है, इसका हिंदी हुआ। और यहाँ पे देखिए इंडेफिनिट आर्टिकल है अ, और यहाँ देखिए क्या है, द डेफिनिट आर्टिकल। बताया था ना पिछली वीडियो में कि द को क्या बोलते हैं, डेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। द किंग वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, वो जो राजा था क्या था, बहुत ही स्ट्रिक्ट था, बहुत ही कठोर था, बहुत ही क्या था वो, मतलब करा था। ठीक है, तो अब हमको इस रूल को समझना है। एड्रेसिंग मतलब होता है संबोधित करना, बोध कर रहा है, सेंटेंस में पहली बार शो कर रहा है, फर्स्ट टाइम कोई भी सेंटेंस में। तो ये देखिए नाउन को बता रहा है, नाउन आर्टिकल को नाउन को ही ना शो करेगा जी। ये जो किंग है यहाँ पे नाउन है राजा, यहाँ पे किंग है, ये भी नाउन है राजा। तो एक राजा था, जो राजा था वो क्या था, बहुत ही स्ट्रिक्ट था। तो जब पहली बार हम इस किंग को यूज किए हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज हो रहा है। जब भी आप फैमिलियर ना हो, अचानक कोई कहानी हम सुना रहे हैं कि एक राजा था, एक रानी थी, उस राजा को आप तो जानते नहीं थे, पहली बार कोई आकर रैंडमली हमसे बात करेगा तो उस तो राजा को तो हम जानते नहीं हैं, लेकिन अब हम थोड़ा सा बता दिया जाए और तब राजा के बारे में ये बोला जा रहा है कि वो बहुत क्या था, स्ट्रिक्ट था, कठोर था, तब हमको क्लियर हो जाए किसके बारे में बोला जा रहा है, कि यही किंग के बारे में, जो एक राजा था। ठीक है, तो दूसरा बार थोड़ा सा क्लियरफाई हमको हो गया है। तो जैसे ही क्लियरफाई हो गया, डिफिनिट हो गया, निश्चित हो गया, तो वहाँ पर तो द लग गया, लेकिन पहली बार इनडिफिनिट था, अनिश्चित था, कौन राजा, इसका नाम क्या, मान लीजिए कुछ भी मतलब पता नहीं था। और जब हम पता बता दिए उसके बाद हम बता रहे हैं द किंग वाज स्ट्रिक्ट, तो समझ लीजिएगा कि यही राजा के बारे में बोला जा रहा है। तो जब फर्स्ट टाइम होता है, जब हम अनजान रहते हैं, अननोन रहते हैं, जब हमें पता नहीं होता, फर्स्ट टाइम जब यूज होता है उस नाउन का, कोई भी सेंटेंस में कहानी स्टोरी सुनाया जाता है, तो वहाँ पे हम लगाएंगे क्या, इंडेफिनिट आर्टिकल अ का, यह ध्यान दीजिएगा। और वहीं जब उसी नाउन को जब दूसरा बार यूज कीजिएगा तो वहाँ पे इंडेफिनिट आर्टिकल लगाइएगा तो गलत हो जाएगा। वहाँ पे आपको क्या लगाना होगा, डेफिनिट आर्टिकल लगाना होगा, यानी कि द। समझ गए हैं? एक और सेंटेंस समझते हैं। एक सेंटेंस हम लोग लिया, ही वॉज गिवन अ पार्टी, द पार्टी वॉज सो बोरिंग। ये सेंटेंस हम लोग लिए हैं। मान लीजिए कि उससे ये वॉइस है, वॉइस भी पढ़ाएंगे इसी चैनल पे, आप लोग जुड़े रहिएगा। हर चैप्टर फरवरी में जो एग्ज़ाम होने वाला है वो भी मेरा दिमाग में है। उससे पहले जितना पूछा जाता है एग्ज़ाम में, प्रीपोजिशन, नाउन, जो नाउन होता है, आर्टिकल होता है, वॉइस हो गया आपका, प्रीपोजिशन हो ही गया, कंजंक्शन हो गया, डिग्री ऑफ कंपेरिजन हो गया, जितना सारा ग्रामर का चैप्टर्स है जिसमें पूछा जाता है आपका 12th में, फरवरी में हो गया, या CBSE का जो 12th है, CBSE का जो 10th है, जो भी पूछा जाता है वो सब हम इस चैनल पे 1 by 1 करके डालते रहेंगे, सारा ग्रामर का चैप्टर्स। तो ये जब वॉइस है देखिएगा, ही वॉज गिवन अ पार्टी, उसे एक पार्टी दिया गया था। इसका हिंदी क्या हुआ, उसे एक पार्टी दिया गया था। पार्टी जो था क्या था, सो बोरिंग, बहुत ही बकवास पार्टी था, बोरिंग था, यानी कि उसमें कोई भी मतलब नीरस था पार्टी, वो रस नहीं था, कोई भी मज़ा नहीं था वो पार्टी। तो अब हमको खैर पार्टी छोड़िए, पार्टी पर ध्यान मत दीजिए। अभी आप ये रूल को समझिए कि कोई भी सेंटेंस हो जो नाउन को अगर हम पहली बार यूज कर रहे हैं, अगर वो बता रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो वहाँ पे इंडेफिनिट आर्टिकल, और उसी को जब हम सेकेंड बार यूज कर रहे हैं उसी नाउन को, तो वहाँ पे डेफिनिट आर्टिकल का यूज होगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये जो है पार्टी फर्स्ट टाइम यूज हो रहा है जी,
उसके लिए इसके लिए क्या होगा यहाँ पे पहले बताइए, इंडेफिनिट आर्टिकल होगा ना, वही इसलिए हम यहाँ पे आ यूज किए थे। लेकिन सेम अगला बार उसी पार्टी को जब यूज किया जा रहा है सेंटेंस में, तो इसीलिए यहाँ पे डिफिनिट हो गया, द पार्टी हो गया। अब यहाँ पे अ पार्टी कीजिएगा तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं अभी आप रूल समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम लोग रूल 4 की ओर अग्रसर करते हैं, यानी कि मूव करते हैं रूल 4 की ओर। तो व्हाट इज द फोर्थ वन जी? एड्रेसिंग, बोध कर रहा है किसका? सेंस ऑफ, किससे संबंधित? पर रेट, ठीक है। मान लीजिए कि कभी कभी आप सुने होंगे कि 100 रुपये प्रति किलो, 40,000 प्रति घंटा, ऐसा सुनते हो ना, दिन में 1 बार, महीना में 4 बार, ये सब हम लोग बोलते हैं ना। तो इस यहीं पे तो इंडेफिनिट आर्टिकल का खेल है ना जी, और इसी से एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन मार्क्स हम देखे हैं, आप भी देखिएगा बहुत बार इस पर, ये जो फोर्थ वन हम बता रहे हैं इस पर बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। इसको ध्यान से आप समझिएगा इस रूल को। तो जैसे एग्जाम्पल से क्लियर होगा, मान लीजिए आप गए हैं बाज़ार में, आपको कोई सब्जी है 40 रुपये प्रति किलो बोला गया है, 40 रुपये प्रति किलो, तो क्या बोलिएगा वहाँ पे? 40 रुपीज़ अ किलो हो गया आपका ये सेंटेंस। 40 रुपये प्रति किलो, 40 रुपीज़ अ किलो। मान लीजिए आपको बोलना होगा कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो जा रहा है। मान लीजिए कि कोई ट्रेन है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो जा रहा है, तो कैसे बोलिएगा? द ट्रेन इज गोइंग ऑन 60 किलोमीटर एन आवर। मैंने यहाँ पर आपको इससे मतलब है, हम सेंटेंस खैर फॉर्म कर दिए थे, सेंटेंस बना दिए, मतलब आपसे इसे 60 किलोमीटर एन आवर, यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तब प्रति का सेंस आ गया, देख रहे हैं ना। अ किलो किए तो प्रति किलो, मतलब 1 किलो का रुपये 40, 1 केजी का दाम 40 रुपीज़। यहाँ पे 1 घंटे में कितना? 60 किलोमीटर, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 रुपये प्रति किलो। देख रहे हैं ना ध्यान से। अब हम एक चीज़ समझते हैं, थर्ड वन देखिएगा। मान लीजिए बोलना होगा आपको कि दिन में 1 बार, ठीक है, तो जैसे क्या होगा? वंस अ डे, दिन में 1 बार। आपको बोलना होगा कि महीने में 4 बार, तो क्या होगा उसका? 4 टाइम्स अ मंथ। अब थोड़ा सा एक और हम नॉलेज देना चाहेंगे आपको, फ्यूचर में काम देगा आपको। जैसे 1 बार का इंग्लिश होता है वंस, यहाँ ध्यान दीजिएगा। 1 बार का इंग्लिश होता है वंस, वंस मतलब 1 बार। 2 बार का इंग्लिश होता है ट्वाइस, ठीक है। 3 बार का इंग्लिश होता है थ्राइस। अब देखिए आई साइज देख रहे होंगे, सी, ऐसा नहीं कि यहाँ फोर्स कर दीजिएगा तो 4 बार हो जाएगा। 3 बार तक ये रूल है। इसका मीनिंग होता है 1 बार, 2 बार, 3 बार। इसका एक वर्ड है वंस, ट्वाइस, थ्राइस। देखिएगा जैसे ही 4 बार बोलना होगा आपको, तो अब ऐसे हो जाता है, टाइम्स में चला जाता है, 4 टाइम्स। ऐसे ही बोलना होगा 5 बार तो 5 टाइम्स। आपको बोलना होगा 6 बार तो क्या हो जाएगा? 6 टाइम्स, ठीक है। समझ गए खेल? कहने का मतलब है कि 1 बार का मीनिंग है, ठीक। 1 बार का भी मीनिंग है आपका, 2 बार का भी है, 3 बार का भी है। लेकिन जैसे 4 बार से स्टार्ट होगा, टाइम्स लगा देना है। 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स, 8 टाइम्स, 9 टाइम्स, यानी कि ऐसे 9 बार, 10 बार चला जाएगा, ठीक है। तो अब हमको मतलब है रूल से, तो ये बोला है सेंस ऑफ पर रेट, यानी कि 4 बार कितना? 1 महीना में। 1 महीना में कितना बार? 4 बार। और वंस अ डे मतलब दिन में 1 बार। ये क्या होगा? 60 किलोमीटर एन आवर, मतलब 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे क्या है? 40 रुपीज़ अ किलो, यानी कि 40 रुपये प्रति किलो। तो ये सेंस समझ गया, यानी कि मतलब हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। रूल 5 हम लोग देखते हैं।
जो कि आपका ये लास्ट है रूल, और इसी से ही इंडेफिनिट आर्टिकल से सवाल पूछा जाएगा। लेकिन अभी भी आर्टिकल ख़त्म नहीं हुआ है, अभी आपको डेफिनिट आर्टिकल पढ़ाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद कहाँ कहाँ आर्टिकल लग गया तो सीख लिए, कहाँ कहाँ नहीं लगता है वो भी सीखना है, तब जाके आपका आर्टिकल क्या होगा, कंक्लूड होगा, ख़त्म होगा। लेकिन हम लोग एक वीडियो में ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना है, इसको आप लोग का कॉन्सेप्ट याद करना है, फिर हम जस्ट नेक्स्ट वीडियो अगले दिन ही डाल देंगे पार्ट 3, वो भी देख लीजिएगा, फिर पार्ट 4 डालेंगे, वो भी देख लीजिएगा। और हम लोग डिस्क्रिप्शन में भी उसको डालते जाएंगे लिंक को, अब जाकर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लिक कीजिएगा, वो वीडियो प्ले हो जाएगा, जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे ये बहुत सिंपल है, ये फिक्स्ड है, जैसे कि इस फिक्स्ड फ्रेज बोलते हैं, इसमें कोई रूल काम नहीं करता है, आपको ये प्रैक्टिस करना होता है। यहाँ पे इंडेफिनिट आर्टिकल ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेव रहता है, यानी कि लगा रहता है। जैसे एग्जांपल देखिए, बोलना होगा ना कि आपका दिन शुभ हो, हम लोग बोलते हैं ना कि हैव अ नाइस डे, आपका दिन शुभ हो। देखिए ये फ्रेजिंग है, हैव अ नाइस डे, बार बार बोल रहे हैं, हम लोग कॉपी पेन निकाले हैं, इसको लिखते रहिएगा, ठीक है। और नहीं तो स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा ज़रूर, क्योंकि फिर दोबारा वीडियो प्ले करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हैव अ नाइस डे बोल देते हैं। जैसे एक और देखिए, आपको अगर बोलना होगा कि मतलब हल्ला मत करो, ठीक है, शोरगुल मत करो, तो क्या बोलिएगा, डोंट मेक अ नॉइज। एक होता है रूल के अनुसार, नियम के अनुसार, तो क्या बोलता है उसको, एज अ रूल। एज रूल मतलब रूल के अनुसार। और देखते हैं हम लोग, बोलते हैं कि जाइए नहा लीजिए, तट्टे का बात भी आप लोग सुने होंगे, लेकिन हैव अ शावर एक बहुत ही ट्रेंड में है, बहुत ही ज़्यादा यूज हो रहा है। शावर मतलब नहाना, हैव अ शावर, ठीक है। एक होता है लोग गलती मत करो, डोंट मेक अ मिस्टेक होता है ना, वो भी फिक्स है, मेक अ मिस्टेक होता है, डोंट मेक अ मिस्टेक। तो आप कहिएगा कि आप 5 हमको दे दिए, बोल रहे हैं कि वीडियो को फिर से दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, इसी से एग्ज़ाम निकल जाएगा। नहीं, हम क्या करेंगे कि देखिएगा, शॉर्ट वीडियो भी हम बनाते रहेंगे। मतलब क्या करेंगे कि आपके लिए शॉर्ट वीडियो अलग से हम तैयार करते रहेंगे, वहाँ पे देंगे कि आर्टिकल इंडेफिनिट आर्टिकल विथ फिक्स फ्रेजेस, तो वहाँ पे 10-20 बता देंगे आपको। तो वीडियो बने रहना है, जब भी हम आप लोग इसलिए बेल घंटी को ऑल ज़रूर कर लीजिएगा उसको, क्योंकि जैसे हम अपलोड करेंगे आपके पास चला जाएगा, ठीक है ना। हालांकि इसमें मैथ फिजिक्स भी होगा, तो सब प्लेलिस्ट में हम लोग डाल देंगे। आप लोग को जाना है, जिनको इंग्लिश इंटरेस्टेड है, प्लेलिस्ट में जाकर इंग्लिश पढ़ लीजिएगा, जो मैथ फिजिक्स के लिए इंटरेस्टेड है वो अपना मैथ फिजिक्स पढ़ लेंगे, ठीक है। तो हम अपलोड करते रहेंगे, ठीक है, इस तरह का चीज़, इस तरह का एग्जाम्पल, आर्टिकल से कभी क्वेश्चन पूछेंगे, किस दिन टेस्ट ले लेंगे, किस दिन आपको हम होता नहीं हर चीज़ कराते रहेंगे। मतलब वो आपको सोचना नहीं है उसके लिए, बस वीडियो में बने रहना है और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है। आखिरकार अपना ही चैनल है और इसको आपको ग्रो कराना है, ठीक है ना जी। और जो भी कमेंट कीजिएगा उसी पे हम लोग वीडियो बनाएंगे, जिस तरह से आप बोलिएगा उस तरह हम आपको पढ़ाएंगे, सिंपल सी बात है। तो ये पहले क्या कीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में अगर नोट डाउन करें तो अच्छी बात है, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा अपना। तो आज इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ, यानी कि इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, लॉन्ग हो ही गया होगा। इंडेफिनिट आर्टिकल ख़त्म हो गया है, अगले वीडियो में डिफरेंट आर्टिकल हम लोग पढ़ेंगे। किसी तरह कोई कन्फ्यूजन हुआ होगा कमेंट जरूर कीजिएगा, फिर से हम कमेंट में भी बताएंगे, कमेंट से भी आप लोग से हम जुड़े रहेंगे, ठीक है। तो आई होप यू वुड लाइक द क्लास। अभी इंग्लिश ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं, ग्रामर क्लास चल रहा है, अभी बेसिक क्लास चल रहा है, जब स्पोकन पढ़ाएंगे तो इंग्लिश बोलेंगे, वहाँ पे भी यूज होगा, हम लोग क्लास चलेगा। ऐसे भी साइड से कुछ सिखाते रहेंगे आपको। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा फेशियल जो वीडियो होगा 5वां होगा। ये हमारा चौथा फेशियल, फेशियल मतलब चेहरा वाला। तो 5वां मिलते हैं हम लोग आर्टिकल पार्ट 3 के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।